दोस्तों, आखिरकार मुस्तफा खमेनी अपने पिता की अली खमेनी की जनाजा में क्यों शामिल नहीं होंगे? क्या अली खमेनी की जनाजा में मोसाद कोई बड़ा प्लान कर रहा है? आखिर हॉर्मस ऑफ स्टेट में ईरान क्यों कंट्रोल चाहता है? चलिए, ईरान और अमेरिका और इजराइल इन तीनों को लेकर जो विवाद शुरू हुई है मिडिल ईस्ट में, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये वार कभी सीजफायर होते हैं, कभी टूट जाते हैं। चलिए, जो अली खमेनी सुप्रीम लीडर थे ईरान की, उनको मोसाद ने हत्या कर दी थी और कई महीने बीत गए, लेकिन उनका जनाजा संपन्न नहीं हुई। अभी अगले 9 तारीख को इनका जनाजा होगी। इनका जनाजा में कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है मोसाद या इजराइल। चलिए, इसी को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल जैसे कि आपको पता है, ईरान का जो सुप्रीम लीडर था अली खमेनी जी, उनको मोसाद ने, बोलिए तो इजराइल ने एक अटैक करके हत्या कर दी थी। उनके साथ बहुत सारे लीडर्स, जो आर्मी लीडर्स थे, नेवी लीडर्स थे, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंस डिफेंस के कमांडर्स थे, वो भी मारे गए थे। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, अली खमेनी जी बंकर में छुपे नहीं थे। अगर वो चाहता तो सुरक्षित जगह पर छुप के जी सकता था, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। लेकिन उन्होंने बोला कि इतने करोड़ों जो वहाँ पर उनका पॉपुलेशन है, उनका जो सिटीजन है, इनको खतरे में डाल के खुद को सुरक्षित जगह में छुपाना, ये कायरतापूर्ण एक्टिविटीज होगा, जिसकी वजह से उन्होंने कभी इसका परवाह नहीं की। जो है, जितना दिन जिंदा रहना है उतना दिन जिंदा रहेंगे, ऐसा बोल के उन्होंने डटे रहे। ना अमेरिका ना ईरान के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज। दूसरा बात दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका और ईरान दोनों देश ने मिलकर इनको सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने कभी इनके आगे नहीं झुके। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अली खमेनी जी शिया लोगों का रिलीजियस लीडर थे। पूरे दुनिया में दोस्तों उनका फॉलोअर्स है, इंडिया में भी उनका फॉलोअर्स है। इंडिया में खास करके यूपी कश्मीर में उनका फॉलोअर्स है। और वार के बाद जो वहाँ पर एक स्कूल थे, जो अमेरिका ने टारगेट करके एक स्कूल में करीबन 226 या 220 या 230 के बीच बच्चे को, जो ज़्यादातर लड़की थी, बेरहमी से मारा था। और मानवाधिकार का जो ह्यूमन राइट बोलते रहते हैं, जो डेमोक्रेसी लाना चाहिए ऐसा बोलते रहते हैं अमेरिका, लेकिन म्यांमार में डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर तेल नहीं है, जहाँ जहाँ पर तेल है वहाँ पर इनका पकड़ है। वहाँ बोलते हैं कि बायोकेमिकल अस्त्र है, यहाँ पर एटम बम बना रहा है ईरान, ऐसा बोल के किसी भी तरह से बहाना करके वहाँ पर अटैक करना इनका मंसूबा है। और उस इजराइल ने भी करीबन 50,000 लोग, बच्चे को कत्ल किया गजा में। लेकिन ह्यूमन राइट का बहाना देते हैं, दुनिया का शांति का ठेका लेकर रखा है अमेरिका ने। तो ठेका के नाम पे बच्चे को भी, स्टूडेंट को मारा था उस स्कूल में। तो उसके बाद उसके स्कूल को बिल्डअप करने के लिए, रिबिल्डिंग के लिए इंडिया से भी चंदा गए थे वहाँ पर ईरान में। तो दोस्तों, बात यह है कि इनका फॉलोअर्स कम नहीं है। अभी इनका ऑफिशियली जनाजा जो नमाज होगा वो 9 तारीख को उनका जो होम टाउन है अली खमेनी जी का, मशाद, वहाँ पर उनका होगा 9 तारीख को। इससे पहले 4 तारीख से उनका प्रोग्राम शुरू हो गया है। 4 तारीख से पहले से ही उनका प्रोग्राम शुरू हो गया। बड़े बड़े नेता जो वर्ल्ड लीडर्स है, मोदी जी को भी इन्वाइट कर दिया क्या था, सबको बुलाया है ईरान में। और ईरान में फिलहाल सिक्योरिटी टाइट कर दिया गया है। और 4 तारीख से 9 तारीख तक अलग अलग दिन, 4 तारीख से 5 तारीख तक, 6 तारीख, 7 तारीख, अलग अलग दिन अलग अलग प्रोग्राम रखा गया। लेकिन लास्ट जो प्रोग्राम है, जो इस्लामिक रीति नीति रिवाज से 9 तारीख को उनको दफनाया जाएगा जमीन के नीचे। उनको मशाद सिटी, उनका होम टाउन है, वहाँ पर दफनाया जाएगा। उसके बाद अलग अलग सिटी में अलग अलग डेज उनका सुख, उनको देखने के लिए, सुख जताने के लिए लोग जमा होंगे। और लास्ट फेनरल में दुनिया के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। करीबन कम से कम एक्सपेक्टेड किया गया 3 करोड़ लोग उनका सुख में शामिल होंगे, जनाजा में शामिल होंगे। तो ये अपने आप एक रिकॉर्ड होता है, ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रहा है। और इस बीच बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं अमेरिका के बहुत सारे राइट विंग के लोग कि अच्छा क्या है, अभी फिलहाल वक्त है मोसाद के पास, इजराइल के पास घुसपैठ करने के लिए, यानी कि ईरान पर अटैक करने के लिए। लेकिन ईरान की हर डिफेंस जो भाग है, नेवी हो गया, एयरफोर्स का, सबको अलर्ट कर दिया गया है। सब लोग अपने आप में एक पकड़ में है। और आईआरजीसी ने कहा है, अगर कुछ भी जरा से भी इनकी जनाजा में, जो ये होली मना जानता है, इस्लामी कहते हैं, ये जो किसी भी देश का कोई भी, ठीक है तुम लोगों ने अटैक करके मार दिया, लेकिन उनका जो जनाजा है उसको तो सही तरह ढंग से संपन्न होने दो। एक रिलीजियस एक्टिविटीज में अगर बाधा देने के लिए उसमें डिस्टर्ब की इजराइल ने या अमेरिका ने, किसी ने भी, तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। इजराइल को करारा जवाब दिया जाएगा। ये भी कहा गया आईआरजीसी की तरफ से
कि इजराइल की मैप दुनिया से नामो निशान मिटा दिया जाएंगे। और अमेरिका को भी कहा है कि तुम्हारा अपना पालतू जानवर, जैसे कि इजराइल को बोला गया, उसको कंट्रोल में रखो। और यह भी धमकी दी गई, अगर इजराइल ने या अमेरिका ने उनके जनाजा में थोड़ा सा भी अटैक किया, कुछ भी गड़बड़ी की, तो वो बदला लेने के लिए मिडिल ईस्ट का जो भी कंट्री है, जो अमेरिका की अलायंस है, जो अमेरिका, कतर है, सऊदी अरब है, दुबई है, ये जिनका जो उनका बेसिस है या उनके अलायंस कंट्री है, उनके ऊपर जितना अटैक नहीं हुआ हिस्ट्री में, सबसे जबरदस्त अटैक होंगे वहां पर, और इसराइल का नामो निशान मिटा दिया जाएंगे। ऐसा ईरान की तरफ से धमकी आई है, क्योंकि ईरान नहीं चाहते कोई गड़बड़ी हो। ईरान भी अटैक नहीं करेगा। ईरान सीज फायर के बाद एक भी अटैक नहीं किया इसराइल के ऊपर। इसराइल भी अपना वादा निभाना चाहिए, अमेरिका को भी उस एरिया में देखना चाहिए। एग्रीमेंट करने से कुछ नहीं होता। एग्रीमेंट करने के बाद अमेरिका ने कई सारे अटैक किया ईरान में, स्टेट ऑफ हुर्मुज का बहाना लेके। दोस्तों, यहाँ पर मोसाद जरूर कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि सीज फायर तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। हर तरह से अलग अलग डिजाइन का कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, इससे पहले जो ईरान अमेरिका को लेके स्विट्जरलैंड में बातचीत करने जा रहे थे पाकिस्तान, तो वहां पर भी उनका मोसाद का प्लान था, ऐसा न्यूज में आ रहा था। बहुत सारे सोर्स ने बताया है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जी है, उनको असैसिनेटेड करने के लिए, हत्या करने के लिए मोसाद ने प्लान बनाए थे। ये न्यूज में आ रहा है। तो मोसाद लगे रहेंगे, इसराइल लगे रहेंगे, उस एरिया में शांति कभी भी ना हो। वो चाहता है अपना ग्रेटर इसराइल बनाना। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, दुनिया के सब लोग चाहते हैं कि उस एरिया में शांति हो। उस एरिया में नहीं, दुनिया के हर एक कोने में शांति होना चाहिए, अमन चैन होना चाहिए। सब लोगों को अच्छी तरह से जीने की अधिकार है, क्योंकि हम इंसान हैं। तो दोस्तों, स्टेट ऑफ हुर्मुज के बारे में मैंने बोला था, क्या उसमें क्यों कंट्रोल चाहता है ईरान, उसका भी मैं बोल देता हूँ। स्टेट ऑफ हुर्मुज पहले ईरान के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वार के बाद स्टेट ऑफ हुर्मुज ईरान ने कंट्रोल ले लिया। लेकिन वहां पर ओमान और अमेरिका और इसराइल मिला के अलग एक रूट क्रिएट करना चाहते हैं, और ऑयल टैंकर अलग रूट से जैसे ही गुजरना चाहते हैं, तो ईरान वहां पर अटैक करते हैं। और ईरान चाहता है कि मैं कोई टोल टैक्स नहीं लेगा ईरान, लेकिन उनके परमिशन के बिना, उनको बिना इन्फॉर्मेशन दिए कोई भी जहाज वहां से नहीं गुजर सकता। क्योंकि ईरान को भी जानना है कौन सा जहाज क्या लेके कहाँ से गुजर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका कहीं कंस्पिरेसी तो नहीं कर रहा है उनके खिलाफ, उनका नेवी के खिलाफ। तो ये मॉनिटरिंग के लिए ईरान चाहता है कि उनका कंट्रोल में रहे। और अगर अमेरिका फिर से अटैक करता है, तो स्टेट ऑफ हुर्मुज वो बंद कर देगा। ये ईरान के लिए एक ट्रम्प कार्ड, मास्टर कार्ड साबित हुआ है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमा गए थे, एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन, ग्लोबल मेल्टडाउन की तरफ दुनिया जा रहे थे, जिसके वजह से अमेरिका घुटनों पे आ गए और ईरान के साथ पाकिस्तान को बोला तुम जाके बात करो। पाकिस्तान के जरिए बात करके एक सीज फायर एमओयू को साइन किया फ्रांस में। तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर कार्ड बोलिए, इसको ट्रम्प कार्ड बोलिए, जो भी बोलिए, ये ब्रह्मास्त्र है ईरान के लिए। इसलिए चाहता है कि वो अपने कंट्रोल में रहें। भले ही वहां से कुछ टूल टैक्स, मेंटेनेंस टैक्स ना ले ईरान, लेकिन ईरान अपने अंडर में रखना चाहता है। लेकिन अमेरिका और इसराइल ओमान को बोल के, ओमान को साइड करके अलग रूट बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं अली खामेनी जी का जनाजा सही ढंग से, सही तरीके से, शांतिपूर्ण भाव से, एक रिलीजियस एक्टिविटी से दोस्तों, कामना करते हैं कि उस संपन्न हो जाए और दुनिया में अमन चैन शांति हो, और ये एग्रीमेंट ठीक हो, एमओयू ठीक हो। और ऑयल का प्राइस, जिसकी वजह से ऑयल का प्राइस दुनिया में जो बढ़ गए थे, इंडिया में भी ऑयल प्राइस भी कंट्रोल हो, ताकि गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, सबके लिए भलाई हो। इसी कामना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।